इस बार 28 फरवरी 2024 में 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को मोदी जी की तरफ से 16वीं किस्त दी गई है। और उनमें से भी काफी किसान ऐसे अभी भी हैं जो 9 करोड़ की श्रेणी में आते हैं, जिनका 9 करोड़ वाली लिस्ट में नाम है, लेकिन फिर भी उनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है। और उनको जो समस्या आ रही है वो समस्या है एफटीए प्रोसीड नो की, कि ई केवाईसी भी डन है, हमारी लैंड सीडिंग भी हो चुकी है, हमारा आधार सीडिंग भी हो चुका है और 15वीं किस्त का भी पैसा आया हुआ था, लेकिन 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है। और हमारे पास हमारे स्टेटस को चेक करने पर हमें दिखाई देता है कि हमारा जो एफटीए प्रोसीड है वो नो है। तो ये क्या समस्या है, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन भी आपको पक्का बताने वाले हैं कि क्या आपको करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, कहीं जाना है कि नहीं जाना है, घर बैठे हो सकता है, ऑनलाइन करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको हम शॉर्ट में बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी 16वीं किस्त आपको मिल पाए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए इस किसी भी किस्त के आपको मिलने का मतलब यह नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने एक तारीख निर्धारित कर दी थी कि भाई 28 फरवरी में पैसा आएगा तो वह सिर्फ उसी दिन पैसा आता है, ऐसा नहीं है। अभी भी काफी सारे किसानों को पैसा आना बाकी है, जो कि मोदी जी ने 28 फरवरी 2024 को शाम 4 बजे रिमोट का बटन दबाकर पैसा जारी कर दिया था। बट ये बात अलग है कि आपके बैंक प्रोसेस की वजह से, आपके बैंक डिले होने की वजह से कोई समस्या हो जिसकी वजह से पैसा लेट आपके अकाउंट में आ रहा है। बट अगर आपका नंबर 9 करोड़ किसानों में है तो पक्का आपको पैसा मिलेगा। और ये पैसा कब तक मिलेगा वो मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे सभी को पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा जो मिलेगा आपको लगभग 15 से लेके 20 मार्च तक आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें से काफी सारे कुछ किसान ऐसे भी हैं कि भाई जिनका 14वीं 15वीं या उससे पहले की बहुत सारी काफी किस्तें नहीं मिली हैं आपको, तो वो भी आपको इस टाइम सभी 16वीं किस्त के साथ में आपको मिलने वाली है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको एफटीए नो की वाकई में रियलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार स्टेटस चेक कर रहे हैं बट आपका एफटीए प्रोसीड नो ही आपको दिखाई दे रहा है और वो यस नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप इसको यस करेंगे तुरंत आप देख लीजिएगा। मैं आपको इस सिस्टम पर लेके चलता हूं। अभी हम यहां पर पीएम इवेंट वाली वेबसाइट पर हम यहां मौजूद हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा गया था वो लगभग 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधियों को 16वीं किस्त का पैसा हस्तांतरण किया गया था 28 फरवरी 2024 में। और अभी हम आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको एफटीए नो की प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम लोगों को यही एरर दिखाई देता है। तो ये एरर आपको किन किन कारणों से आता है वो हम पहले यहां पे कारण जान लेते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु पूरे करें ये 3 काम, मैक्सिमम 3 ही काम आपको करने होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां पर देखा यह जा रहा है कि भाई ये 3 काम भी कंप्लीट है फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम इससे पहले समझ लेते हैं ये 3 काम आपको कौन से करने होते हैं। ई केवाईसी सबसे पहले आपको करनी होती है, भू सत्यापन कराना होता है, यानी कि लैंड सीडिंग आपकी यस होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपका आधार लिंक यस होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दूं कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको एफटीए नो की प्रॉब्लम आ रही है और वहां वो देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, वहां वो लोग देख रहे हैं कि हमारा तीनों चीजों पे यस है, हमारा आधार सीडिंग भी ओके है। बट यहां पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर आधार सीडिंग तो आपको यस दिखाई दे रहा होता है, बट वो एक्चुअल में क्या होता है कि एनपीसीआई पर और पीएमएफ की वेबसाइट पर वैलिडेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेमेंट प्रोसीड नहीं हो पाती है। अब पेमेंट कैसे आती है? पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट अब आपके अकाउंट नंबर पर नहीं भेजती है। अकाउंट नंबर तो गवर्नमेंट के पास जाता ही नहीं है आपका। आपकी जो पेमेंट आती है वो आपके आधार के माध्यम से आती है, डीबीटी के थ्रू आती है। तो जिस बैंक में आपका लेटेस्ट आधार अपडेट होगा उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। अब होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लिच हो जाता है कि भाई पेमेंट जाए तो जाए कहां, क्योंकि जो आपका लेटेस्ट होता है वो अपडेट नहीं हो पाया होता है और जो आपका पुराना एनपीसीआई पे लिंक होता है वो इनएक्टिव शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको एफटी प्रोसीड नो की समस्या आ जाती है। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर आपको एफटी नो की प्रॉब्लम आ रही है लंबे टाइम से, आपकी काफी किस्तें पिछली भी ड्यू है और पेमेंट नहीं आ पा रही है, तो जिस दिन भी पेमेंट आएगी वो सारी पेमेंट आपकी एक साथ आएंगी, आपका पूरा पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपका पैसा अपने पास रख लेगी, क्योंकि जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी रजिस्ट्रेशन वाली डेट से आपकी किस्त कैलकुलेट होती है। तो अभी यहां पर आपका आधार का मसला क्लियर हो गया ना कि आपको आधार लिंक करवाना होगा। बाई चांस अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो वहां पर आपका लैंड सीडिंग आपको ओके दिखाई दे रहा होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों चीजें यस हैं, लेकिन फिर भी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो रीजन आपका यही है कि आपका प्रॉपर आधार अपडेट नहीं है एनपीसीआई के सर्वर पर। तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। अभी समय है, क्योंकि 15 से लेके 20 मार्च तक का टाइम है
जो कि पेमेंट अपडेट हो रही है लोगों के अकाउंट में। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप जाइए तुरंत पोस्ट ऑफिस में, वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराइए। जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, कोई चार्ज भी नहीं लगता है। और वहां उनको बोलिए कि डीबीडी इनेबल करनी है। डीबीडी इनेबल करने के लिए बोलिए, या फिर आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि भाई हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेना है, इसलिए हम अपना अकाउंट को ओपन कराने। और यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने यही एडवाइस दी है, उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवाए और उनकी 16वीं किस्त आई है, 15वीं भी आई है, और बाकी की जितनी भी बची हुई किस्तें थी वो सभी उनको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है कि भाई आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाके इस सुविधा को लेने के लिए अकाउंट खुलवाइए, या फिर आप जनधन खाता भी खुलवा सकते हैं। वहां पर भी आपका एनपीसीआई पर डीबीडी इनेबल हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये 3 चीजें हम क्लियर कर चुके हैं, ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक। अब हम आपको दिखाते हैं, यहां पर हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे यहां लैंड सीडिंग ओके है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, और साथ ही साथ में ई-केवाईसी भी यस है, लेकिन फिर भी हमारा एफटीयू नो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आप ये देख लीजिएगा। और यहां पर देखिए पेमेंट स्टेटस बिल्कुल खाली पड़ा है। अब यहां पर यही समझने वाली बात है कि अगर आपका पेमेंट स्टेटस बिल्कुल ब्लैंक है तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपका पेमेंट अभी नहीं आ सकता है। और अब जो पेमेंट आपको मिलेगा वो आपकी 17वीं किस्त जब आएगी तब आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपका पेमेंट प्रोसीड ही नहीं हुआ है। अगर आप देख रहे हैं कि एफटीयू प्रोसीड आपका नो है और हाल फिलहाल में आपने स्टेटस को चेक किया है और पेमेंट स्टेटस के नीचे आपका लिखा हुआ आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। अगर यहां पे आप देख लीजिएगा, पेमेंट स्टेटस के नीचे ये लाइन लिखी है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली आपको 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा और अभी मिलेगा। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। 15 तारीख में भी आ सकता है, 20 तारीख को भी आ सकता है, 15 से लेकर 20 मार्च तक पैसा आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। क्योंकि आप यहां देख लीजिएगा, पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है आपको वो आधार मोड के माध्यम से देती है। पेमेंट मोड में भी आपका आधार लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आधार लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ लेना कि आपका जो एफटीयू प्रोसीड है वो आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस की वजह से आ रहा है। हो सकता है कि यहां पे आपका यस हो बट प्रॉपर नहीं है, आपका एनपीसीआई पर अपडेट नहीं हो पाया है, आपका पीएफएमएस की वेबसाइट पर वहां पर आपका वैलिडेट नहीं हो पाया है, इसी वजह से आपको एफटीयू नो की समस्या आ रही है। तो आपको इस समस्या को सुधारना पड़ेगा। बट आपको बस यही करना है, कुछ ज्यादा इसमें झंझट करने के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अब क्या करना पड़ेगा, हमारी बहुत सारी किस्तें नहीं आ रही हैं, एफटीयू प्रोसीड नो ही हमारा बना रहता है। तो आपको बस देखिए, मेरे हिसाब से एफटीयू प्रोसीड जो ज्यादातर केसेस में होता है वो आधार लिंक एनपीसीआई पर प्रॉपर लिंक ना होने की वजह से ही होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपका ई-केवाईसी भी नहीं किया होगा तब भी आपका एफटीयू प्रोसीड होगा, आपका लैंड सीडिंग नहीं होगा। ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग 2 चीज हैं ऐसी जो पीएम किसान सम्मान निधि डिपार्टमेंट संभालता है उसको, कि जितना जो भी कृषि विभाग है जहां पर भी ये डेटा मेंटेन होता है गवर्नमेंट के पास, वहां पर वो ई-केवाईसी आप देखते हैं उनके सर्वर पर आपका ई-केवाईसी होता है। और लैंड सीडिंग वो खुद करते हैं, उनका खुद का काम है ई-केवाईसी करवाना आपसे। आप जब ई-केवाईसी करते हैं आपका डेटा गवर्नमेंट को चला जाता है तो वो मेंटेन करते हैं, और आप लैंड सीडिंग जो करवाते हैं तो वो सरकार करती है। अब जो लैंड सीडिंग हो गया और आपका ई-केवाईसी हो गया वो सरकार के हाथ में है, बट आपका आधार सीडिंग सरकार के हाथ में नहीं है। आधार सीडिंग कृषि विभाग के हाथ में नहीं है, वो आपके बैंक के हाथ में है। जब तक बैंक उसको करके नहीं देगा तब तक आपका एफटीयू प्रोसीड नो ही आता रहेगा। तो अगर आपकी तीनों चीजें ओके हैं तो एक बार आप ये एडवाइस मान लीजिए, आप जाकर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना अकाउंट ओपन कराइए। डेफिनेटली आपको 16वीं किस्त आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो 17वीं किस्त में आपका 100% आपको पैसा मिलेगा, ये गारंटी है इस बात की। और आप याद करेंगे कि हाँ, एडवाइस मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल करेक्ट और सही दी है। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने आपको बनाकर दी है और बताया आपको कि पेमेंट जो आपकी नहीं आ रही है तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपका एनपीसीआई पर आधार प्रॉपर लिंक नहीं है, एक्टिव पोजीशन में नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।